इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वाद अलग अलग। क्या नाम है? स्वाद अलग अलग। ये चैप्टर 5 है। क्लास 4 हिंदी का, इंग्लिश का। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए। सारे चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं और ये साइंस का आप सबके कहने पर बना ही रहे, तो वो सब का भी लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाने की चीज़ें कई प्रकार की होती हैं, सही बात है। इनके स्वाद भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्वाद अलग अलग। ठीक है, तो खाने की चीज़ों के बारे में ही इसमें पढ़ना है। खाने की चीज़ें कई प्रकार की होती हैं, सही बात है। इनके स्वाद भी अलग अलग होते हैं। कुछ खाने की चीज़ें मीठी होती हैं, तो कुछ तीखी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं, इस तरह से। तो देखिए पहला क्या बोला जरा, नीचे कुछ चीज़ों का नाम दिए गए हैं, उनके स्वाद बताइए। तो जलेबी कैसा, मीठा लगता है। अचार, ठीक है, खट्टा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। आप सबके लिए स्पेशल पीडीएफ का निर्माण कर लिए। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए क्या बोला जरा, जलेबी कैसा लगता है? तो मीठा लगता है। अचार कैसा लगता है? तो खट्टा लगता है। ठीक है, स्पेलिंग देखिए, तो इसीलिए टाइप कर दिए, नहीं तो बोल देंगे तो बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते हैं, स्पेलिंग उनको नहीं आ पाता। तो स्पेलिंग भी देख लीजिए। लड्डू मीठा लगता है, कचौड़ी नमकीन लगता है, मिर्च तीता लगता है, करेला कड़वा लगता है, एकदम कड़वा। आंवला खट्टा लगता है, इमली, इमली तो खट्टा लगता ही है। आगे देखिए 2 में क्या बोला जरा, मुंह के किस अंग की वजह से हमें वस्तुओं का स्वाद पता चलता है? उस अंग का नाम लिखिए और उसका चित्र बनाइए। तो नाम क्या? जीभ है। जीभ से हमें क्या, जो भोजन करते हैं ना, उसके स्वाद का पता लगता है। चित्र बनाना है तो चित्र बना दिए। इसी तरह का चित्र आप भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? दांत बत्तीसी के बारे में, ठीक है। दांत बत्तीसी के बारे में। तो ये लड़का है, देख सकते हैं कि क्या दिखा रहा है? दांत दिखा रहा है, दांत, ठीक है। तो देखिए, कल मैं रोहित से बोली, आंख मींच और मुंह खोल। उसने सोचा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। तो सोचा ना कि मुंह खोलने के लिए बोली तो लड्डू खिलाएगी, ठीक है। तो आगे देखिए, मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत और बनावट देख के उनकी, फिर बोली मैं अपनी बात, ठीक है ना। तो ये जो लड़की थी ना, तो बोली ना इसको कि अपना मुंह खोलो, तो इसको लगा कि लड्डू खिलाएगा, लेकिन वो तुरंत है ना उसका सारा दांत गिन ले, ठीक है, जो लड़की थी। आइए कुछ करके देखिए। तो देखिए, बिना दांतों को काम में लाए रोटी खा कर देखिए, ठीक है। दांत से नहीं खाना है, ठीक है ना, मतलब चबा के, चबाना नहीं है, मतलब होता है ना जीभ से खाना है वो, ठीक है ना। सिर्फ पीछे के दांतों से गाजर मूली सेब काट कर देखिए, एकदम पीछे के दांतों से, जो अंदर वाला दांत है ना जिसे चबाते हैं, उसे गाजर मूली सेब काट कर देखिए। तो नहीं कटेगा। कैसे कटेगा? आगे वाले दांत से कटेगा ना। बिल्कुल सामने वाले दांतों से गन्ने को छील कर देखिए। बिल्कुल सामने वाले दांत से गन्ना छीलेंगे ना तो बहुत कम, ज़्यादा कमजोर होता है ना आगे वाला दांत, ठीक है। जो किनारे किनारे निकले हुआ रहता है ना, शेर बाग के कैसे लंबा वाला रहता है, उसी तरह। तो उसके जो हमारे सबके दांत हैं किनारे किनारे, ठीक है, आगे रहते हैं लेकिन आगे के किनारे किनारे, तो उससे गन्ने को छीलते हैं। तो बिल्कुल सामने वाले दांतों से नहीं हो पाएगा, समझे। तो 5 क्या बोला जरा, अगर आपके मुंह में दांत ना हो तो क्या होगा? तो भोजन को चबाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? तो खाने में दिक्कत होगा चबा के। आप भी अपने साथी के दांतों को देखिए और बताइए। तो क्या बताना है साथी के दांतों को देखकर? क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं, तो एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। हमारे मुंह में कुछ दांत हमें खाने की चीज़ों को काटने में मदद करते हैं, कुछ छीलने में मदद करते हैं, कुछ चबाने में मदद करते हैं। जो दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं ना, तो कुछ दांत काटने में मदद करते हैं, जैसे सेब को काटते हैं तो कैसे काटते हैं? आगे वाले दांत से काटते हैं। छीलने में काम आते हैं, तो आगे वाले जो दांत है ना, उसके जो किनारे किनारे वाला जो भाग है ना, किनारे किनारे जो बड़ा सा है, ठीक, उससे क्या करते? छीलने का काम करते हैं। और बाकी से चबाने का काम करते हैं। जो चवन्नक है ना, किनारे किनारे वाला, किनारे किनारे मतलब अंतिम वाला दांत, ठीक है, उसे क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं, चबाने का,
ठीक है। तो चित्र में दिखाया हुआ है ये जो कृंतक है ना, जो आगे वाला जो था ना, ये कृंतक है, ठीक है, कृंतक, ठीक है। आगे जो चरचर को है कृंतक है, इससे क्या करते हैं ना, काटते हैं, जैसे सेब क्या करते हैं, काटते हैं, तो आगे वाले दांत से काटते हैं। तो कृंतक दांत का काम है क्या है, ठीक है, किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को काटना मतलब क्या, खाने वाली चीज़ को काटना। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये चवर्णक है, चवर्णक, ठीक है, जो अंतिम वाला जो दांत है ना, अंतिम वाला जैसे चबाते हैं, ठीक है, तो चवर्णक है। चवर्णक का काम है क्या, पीसना, ठीक है, जो भोजन कर रहे हैं उसको एकदम पीसना, चबाना, ठीक है। और ये जो आगे वाला जो चार को था ना, ठीक है, कृंतक, 1 2 3 4, ठीक है। उसके अलावा ना ये किनारे में चार को के अलावा किनारे में ना, ठीक है, क्या रहता है, रत्नक रहता है, रदनक, ठीक है, रदनक रहता है। ये ना, ये तो कि थोड़ा सा चौला है, ठीक है ना, तो इससे क्या करते हैं ना, ये थोड़ा मजबूत रहता है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये छीलने का काम आता है। तो रदनक से क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, ये जो खाने वाले नहीं होते, ईख है, शुगर केन, तो वो छीलने का काम करते हैं, क्योंकि मजबूत दांत होना चाहिए ना छीलने के लिए। तो चलिए आपको आगे बताते हैं ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बोला जा रहा था, जीभ को दांत से सटाकर रसगुल्ला शब्द बोलिए। क्या आप रसगुल्ला शब्द सही से बोल पाए, तो नहीं नहीं, जीभ से सटा लेंगे तो रसगुल्ला नहीं बोल पाएंगे। रसगुल्ला में होता ना, जीभ है ना, मूव करता है। अगला है, स्वाद की पहचान के अलावा जीभ हमारे और किस किस काम में मदद करती है। तो स्वाद की पहचान के अलावा जीभ हमारे किस किस काम में मदद करती है। तो किस किस काम में मदद करती है, जो सेलिवा निकलता है ना, तो भोजन जो चबाते हैं ना उसको एकदम अच्छे से मिला देता है, समझे, तो यही काम है। जीभ हमारे भोजन चबाने और उसे लार के साथ मिलाकर पचाने और निगलने में मदद करता है। अगर लार में नहीं मिलेगा जो भोजन जो खा रहे हैं, तो चिकना नहीं होगा, तो गले से नीचे उतरने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं स्वाद अलग अलग चैप्टर में। आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ, हम लोग भोजन चूस कर, चबा कर तथा निगल कर करते हैं। सही बात है, चूसते हैं, जैसे चॉकलेट का चूसते हैं, चबाते भी, निगलते भी हैं। लेकिन पशु पक्षी अपना भोजन किसी एक खास तरीके से ही करते हैं। नीचे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, आप इन्हें सारणी के अनुसार छाटिए। तो देखिए किसी खास तरीके से ही करते हैं, या फिर वो चबाएंगे, या फिर ये चूसेंगे, या फिर निगलेंगे, ठीक है ना। तो कोई एक ही तरीके से करते हैं, आदमी की तरह नहीं है कि तीनों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो जानवर और पशु पक्षी का नाम लिखा हुआ ना, तो इसको सारणी में क्या लिखना है, छाट करके लिखना है। तो देखिए, चबाकर भोजन करने वाले, तो हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश, ये सब है ना भोजन को चबाकर खाते हैं। चूस कर कौन खाते हैं, तितली हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया। जैसे मक्खर है ना, हाँ मक्खर हो रहा है, जैसे मच्छर है जो खून को चूसता है, खटमल भी चूसता है। तितली, तितली है ना, वो क्या होता है, मकरंद होता है ना फूलों में, उसको चूसती है। निगल कर भोजन करने वाले थे, कौन निगलता है, मेढक निगलता है, ठीक है ना। मेढक हो गया, मोर हो गया, मछली हो गया, सांप, छिपकली, मुर्गा, ये सब है ना निगल जाता है भोजन को, ठीक है। पांचवा देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर आपके मुंह में दांत ना हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर हमारे मुंह में दांत ना हो तो मुंह पोपला दिखाई देगा, मुंह है ना वो दब जाएगा, जो मांस है ना वो दब जाएगा, ठीक है। तो पोपला दिखाई पड़ेगा, और हम भोजन को चबाकर नहीं खा पाएंगे, तो भोजन पचने में दिक्कत होगा और निगल जाएगा। तो आप भी अपने साथ के, हाँ ना, साथी यानी साथी के साथी यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, साथी। तो साथी के दांतों को देखिए और बताए, क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई दे रहे, तो नहीं। हमारे मुंह में कुछ दांत हमें खाने की चीज़ों को काटने में मदद करते हैं, कुछ छीलने में और कुछ चबाने में। चित्र में तीनों तरह के दांतों की पहचान कीजिए। तो ये जो चित्र वाला बता दिया है ना, कृंतक, रदनक और चवर्णक, अभी आपको बताया, ठीक है। आगे देखिए, पिछले पृष्ठ पर बने चित्र में अलग अलग तरह के दांतों की संख्या पता लगाइए और सारणी में भरिए। तो यहाँ वो पूछ रहा था ना, यहाँ पर कि काटने वाले दांत कितने होते हैं, छीलने वाले दांत कितने होते हैं, चबाने वाले दांत कितने होते हैं, यहाँ पर भरना है। और ये वाले दांत वाला तो अच्छे से बता ही चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है, काटने वाले दांत, देखिए काटने वाले दांत 8 होते हैं, छीलने वाले दांत ना ये भी 8 होते हैं, चबाने वाले दांत है ना 16 होते हैं, ठीक है।
तो 8 8 कितना हो गया 16, और 16 16 कितना 32 हो गया, तो हो गया 32 32 के दांत। क्या आपके चबाने वाले सभी दांत एक जैसे हैं या अलग अलग? सब अलग अलग हैं। अब आगे देखिए, बताइए। तो यहाँ पर क्या बोले ना, चबाने वाले दांत एक जैसे हैं। तो देखिए, एक होता है ना, अगर आप ध्यान से देखिएगा अपने मित्र का दांत देखिएगा, तो जो चबाने वाले दांत होता है ना, एक होता है छोटा छोटा रहता है, ठीक है, और अंतिम वाला दांत होता है ना, वो ज़्यादा चौड़ा रहता है, समझिए, अंतिम वाला दांत। तो चबाने वाला दांत भी क्या होता है, अलग अलग रहता है। एक छोटा सा रहता है, एक बड़ा सा रहता है, ठीक है ना, एक कम चौड़ा रहता है, एक ज़्यादा चौड़ा रहता है। सेवन देखिए, प्रकार काटने वाले दांत, ठीक है, तो क्या क्या काटेंगे, इनसे क्या क्या खाते हैं, तो अमरूद सेब प्याज मिर्च ये सब काट के खाते हैं। चबाने वाले दांत, इसे सभी भोजन चबाते हैं, चबाने वाले दांत से। छीलने वाले दांत, इनसे गन्ना आदि छीलते हैं, ठीक है ना, छीलने वाले दांत से छीलने का काम करता है। अब आगे देखिए, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, विभिन्न प्रकार के दांतों के अलग अलग नाम हैं। तो देखिए, काटने वाले दांत को कृंतक बोलते हैं, ठीक है, और इनको इंसाइजर भी बोलते हैं। छीलने वाले दांत को न रदनक बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, किनाइन है। चबाने वाले दांत को चवर्णक बोलते हैं, और इसका एक और नाम है मोलर है, मोलर, समझे। अब आगे देखिए, कौन सा दांत किस औजार की तरह काम करता है। देखिए, पिलास की तरह रदनक काम करता है, किनाइन, ठीक है ना, खड़ल की तरह काम करता है, चवर्णक, ठीक है, कैंची की तरह काम करता है, कृंतक, ठीक, क्योंकि ये काटने का काम करता है। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, इंसाइजर। 9 देखिए, 9 लिखा हुआ है, दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इनकी संख्या बच्चे और बड़ों में एक समान रहती है या अंतर रहता है। ठीक है, तो अंतर रहता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो दांत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाते हैं, 18 19, है ना, जब उनके एज हो जाता है ना, तो दांतों की संख्या 32 हो जाता है। अलग अलग उम्र में दांतों की संख्या पता लगाए। तो देखिए, 6 माह का बच्चा या बच्ची, तो 4 गो दांत होता है 6 माह का। 2 से 3 साल का होता है ना, तो 16 का दांत आता है। 8 से 9 साल का रहता है तो 20 दांत होता है। और 21 साल से ऊपर का हो जाता है ना, तो 32 दांत होता है। कितना, 32। 10 देखिए, जन्म के बाद आने वाले दांत को क्या कहा जाता है। जो बोलते हैं ना दूध का दांत, तो उसको क्या कहा जाता है, दूध का दांत बोला जाता है, दूध का दांत। 11 देखिए, क्या आपके दांत गिरे हैं, क्या इनकी जगह नए दांत आ गए हैं। तो हाँ, दांत गिरा था तो आ गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक ही बार दांत गिरता है ना, जो दूध का दांत, तभी दांत आता है, और वो दांत गिर जाएगा सेकंड बार तो फिर नहीं आएगा। अपने दादा दादी से पता कीजिए कि अगर उनके दांत टूटते हैं तो वे वापस आ जाते हैं, तो नहीं। दादा दादी से पूछे ना, तो उनके दांत टूटते हैं तो वापस नहीं आता है। 12 देखिए, भोजन चबाने में दांत और उसका स्वाद लेने के लिए जीभ की आवश्यकता होती है। भोजन चबाना है तो दांत है, और स्वाद लेना है तो जीभ है। अगर दांत गंदे हों तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, सही बात है। इन्हें नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है, ठीक है, सुबह शाम। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं अपने दांतों की सफाई है ना, ब्रश मंजन से दिन में 2 बार करता हूँ, सुबह शाम। और अपने दांतों की सफाई तो आप सब करते ही होंगे, कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्रकार से ऊपर चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।